मेरे सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों के चरणों में, माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यकार जी। और जो मेरे सब्सक्राइबर भाई, मित्र भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज ये हमारे सामने बहुत ही सेवादार और कहते हैं ना, बहुत ही पुरातन महात्मा, पूरा ही परिवार सेवादार और सत्संग से जुड़ा हुआ है। तो कोई ऐसा पल, कोई ऐसी बात हुई कि एक बार बहन ने कि सत्संग छोड़ने की बात कह दी। ऐसा क्यों कह दिया? ऐसा क्या हुआ बहन के साथ? इतनी परेशानी, ऐसा कुछ क्या समय ऐसा आया कि सत्संग से मन हट गया, छोड़ने तक की बात इस बहन ने कह दी? और उसके बाद क्या क्या हुआ, जानते हैं बहन से सारी बात आपको बताएंगी। तो आप जो भी वीडियो देख रहा, वीडियो पूरा देखे। बहन के एक एक शब्द सुनने लायक हैं। बहन ने सारी बातें बताई, मैंने सोचा आप जी के सामने शेयर की जाए। तो कहते कि विश्वास तो था, मगर परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि इंसान का ना चाहते हुए भी मन डगमगा जाता है। जिस रास्ते हम चल रहे हैं उसमें कंकड़ है नहीं है, फिर भी अगर हमारा मन डामाडोल हो गया तो हम दाएं बाएं हो ही जाते। तो ऐसे ही कुछ बहन के साथ में हुआ, जिससे इनका मन थोड़ा सा डगमगा गया और सत्संग छोड़ने की बात कर दी। वो क्या बात है, वो बहन के मुखारबिंदी से आप जी को सुनने को मिलेंगे। तो चलते बहन आपको खुद ही बताएंगे। जो भी वीडियो देख रहा जरूर पूरा देखे और बहन के लिए लाइक करे, और जो पहली बार देख रहा सब्सक्राइब जरूर करे। तो चलते हैं बहन की बात सुनते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान नहीं कहा जी। साथ संगत जैसे सदगुरु माता जी हमें यही बताना चाहती है कि हमें प्यार, सभी से प्यार करना है, प्रेरणा और साथ संगत सबका सत्कार, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। साथ संगत हमारे जीवन में ऐसे कई सारी समस्याएं होती है जिसका समाधान हमें नहीं मिलता। हम सदगुरु का सिमरन करें ताकि हमें सिमरन करने से हर समस्या का समाधान निकलता है, हर समस्या दूर होती है। जितना जितना हम सिमरन करेंगे उतना हमारा अंदर जीवन में खुशियाँ आएंगी। और साथ संगत सदगुरु माँ से यही अरदास करें कि हमें सेवा, सिमरन, सत्संग से जोड़े रखना। साथ संगत बच्चे की मम्मी की तबीयत कई सालों से ख़राब थी, तो साथ संगत सभी जगह डॉक्टर से दवाई ली, हर जगह गए इधर उधर। साथ संगत परिवार ने भी कहा कि अगर आपको एक डॉक्टर से दवा सही नहीं लग रही तो आप दूसरे डॉक्टर को बदल सकते हो। साथ संगत सत्संग को छोड़ने की बातें भी की, लेकिन साथ संगत सिर्फ इस सदगुरु माता जी पे विश्वास, साथ संगत परिवार का, कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस माता जी के इस दर को नहीं छोड़ना। क्योंकि साथ संगत जो भी मिला इस दर से मिला और इसके सिवा कहीं से भी नहीं मिला। तो साथ संगत इसी के आगे हाथ जोड़ के अरदास करिए, सदगुरु माता जी जो आप जी को अच्छा लगे, जो आप जी चाहते हो किस परिवार के लिए सुखदायी हो, सदगुरु माता जी वही करना। साथ संगत ऐसे ही साथ संगत महात्मा अशोक भाटिया जी से वहाँ से एम्स से दवाई ली। साथ संगत आप जी की कृपा से साथ संगत 6 साल से बीमार मम्मी थी और वो एकदम बिल्कुल ठीक होगी। साथ संग सिर्फ इसकी कृपा से, साथ संग सिर्फ हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसको हम कितना जानते हैं, कितना मानते हैं। साथ संगत और सबसे ज़्यादा यही अरदास है कि हमें सिमरन, सेवा, सत्संग इन तीनों चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए। साथ संगत कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, या हम कुछ ऐसे पारिवारिक जीवन में घुस जाते हैं कि हम सत्संग नहीं जा पाते। साथ संगत जिस तरह हम संसार में कुछ काम करने के लिए अपना समय निकालते हैं, ऐसे हमें सत्संग के लिए भी कुछ समय निकालना ज़रूरी है। साथ संगत हमें अपने घर की एक्टिविटी के लिए, अपने और कामों के लिए, एक्टिविटी के लिए हम अपना टाइम निकालते हैं, ऐसे ही संगत के लिए भी हमारा टाइम निकालना ज़रूरी है। साथ संगत आप जिसे ये प्रार्थना, यही अरदास है कि सदगुरु माता जी अपने चरणों से ऐसे जोड़े रखना और अपने चरणों से लगा के रखना, अंतिम सांसों तक आप जी के चरणों में तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत बच्चे के अंदर साथ संगत बहुत सारी कमियां है। साथ संगत क्योंकि साथ संगत एक तो सत्संग में नहीं जा पाते, ना सेवा ना सिमरन, कुछ नहीं हो पाता। साथ संगत सतगुरु माता जी से ये अरदास है कि माता जी आप जी अपना हाथ हमारे सर पे रखना। और साथ संगत जैसे कहते हैं कि जब एक पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ता है तो साथ संगत वो छोड़ता नहीं है, बच्चे की उंगली पकड़ के रखता है। अगर बच्चा बाप की उंगली पकड़े तो वो क्या पता छोड़ दे, किस टाइम भीड़ में छोड़ दे। तो सतगुरु माता जी आपसे यही अरदास है कि बाप की तरह इन बच्चों की उंगली सबकी पकड़ के रखना, ताकि हम किसी भीड़ में इधर उधर गुम ना हो
वो दूसरी राह पे ना भटकें, आप जी के दर से ना भटकें, आप जी के दर से जुड़े रहें और आप जी का सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। क्योंकि साथ संगत जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं कि ध्यान भटक जाता है। साथ संगत जैसे श्री राम जी जब वनवास के लिए जाते हैं तो साथ संगत जी सबसे पहले श्री राम जी, फिर माता सीता जी और उनके बाद पीछे लक्ष्मण जी। तो साथ संगत वो लक्ष्मण जी पीछे से ऐसे झुक झुक के राम जी की तरफ देखते हैं, कई बार कभी इस साइड से कभी उस साइड से। तो साथ संगत राम जी ने पूछा कि आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कहता है कि श्री राम जी मैं आप जी को देख रहा हूँ, क्योंकि साथ संगत जब भी मैं आप जी को देखता हूँ तो माया बीच में आ जाती है। साथ संगत ये माया तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, तो इस माया से हट के हमने इस सतगुरु को दर्शन करने हैं, इस सतगुरु की प्राप्ति करनी है। क्योंकि साथ संगत माया तो हर स्थिति में हमारे साथ ही रहती है। तो इस माया से दूर होके, इस माया को अलग करके, इस माया में ही रह के इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी है। साथ संगत अब समुंदर है, साथ संगत समुंदर के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं और भी बड़े बड़े जीव होते हैं साथ संगत। और इस समुंदर में रह के साथ संगत हमने भक्ति करनी है। जैसे चौथा प्रण आता है कि हमने गृहस्थ जीवन में ही अपना जीवन बिताना है, साधु संत फकीर बन के वनों में नहीं भटकना साथ संगत। तो ऐसे ही हमने अपने जीवन को घर गृहस्थी में रह के अपना जीवन व्यतीत करना है। आप जिसे यही अरदास यही प्रार्थना है कि सदगुरु का ध्यान रहे और आप जिसे इस सतगुरु माता जी से यही अरदास करते रहें, माता जी सेवा सिमरन सत्संग से जोड़े रखना, अपने चरणों से लगाए रखना और सबसे बड़ा भक्ति का दान हमें देना। साथ संग जी प्यार से कहना।